हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा था, तो उसको हम कैसे अपने मतलब किस तरह से वो यूज होगा इक्वेशंस में या कहाँ उसका यूज करना है, वो हम लोग इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, find the equation of tangent and normal to the following curves at the indicated point on them। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। मतलब एक कर्व है और उसके ऊपर एक टेंजेंट है और एक नॉर्मल है, तो दोनों का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। और वो कौन से पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल है? टेंजेंट और नॉर्मल है 0, 4, मतलब जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 4। उसका इक्वेशन क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि ऐसा एक हमारे पास एक्सिस है, यहाँ कोई एक कर्व है, तो इस कर्व में कैसा होगा? ये एक पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट दे दिए 0 और 4 है, मतलब ये तो यहाँ कहीं होना चाहिए। x 0 है और y 4 है, तो कर्व हमारा इधर किधर कैसे ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा। इस कर्व में एक टेंजेंट है, टेंजेंट ऐसा हो सकता है, और एक नॉर्मल है, नॉर्मल यानी ऐसा परपेंडिकुलर। तो इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे? काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका जो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। मतलब आप इस इक्वेशन को अगर dy बाई डी एक्स इसका निकाल लें तो वही उसका स्लोप हो जाएगा। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद फिर हम उसको इक्वेशन में रखेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स करेंगे। dy बाई डी एक्स जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 ई रेज टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 2 है तो 0। अभी हमें जो स्लोप फाइंड करना है वो कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? 0, 4 पे। तो यहाँ आप लिख दीजिए dy बाई डी एक्स एट 0, 4। 0, 4 पे फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि x के प्लेस पे आपको 0 रखना है, y के प्लेस पे 4 रखना है। तो यहाँ इक्वेशन में y तो किधर भी नहीं है, x के प्लेस पे हम 0 रख देते हैं, प्लस 2 ई रेज टू 0। ये तो क्या हो गया? 2 ई रेज टू 0। 2 ई रेज टू 0 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। ये ई रेज टू 0 यानी 1, और ये 2 इंटू 0 0, तो स्लोप हो गया 2। अभी टेंजेंट का स्लोप 2 है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? हम क्या लिख देंगे? टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इधर एट विच पॉइंट? एट 0, 4। तो यहाँ आप 0, 4 पे जब इक्वेशन टेंजेंट का फाइंड करेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपने इक्वेशन, किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है उसका आपने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है यहाँ पे? m है स्लोप, और y1 x1 क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे, जिस पॉइंट पे हमें वो लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे y माइनस y1 हम क्या ले लेंगे? 4, और स्लोप हमारा कितना आ गया था? स्लोप था हमारा 2, यहाँ लिख दो, और x माइनस x1 इज 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अभी 2x को इधर ले आओ या फिर y को उधर लेके जाओ, तो इक्वेशन हो गया 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड करना है। तो पहले हम देखो, किसी का भी अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है ना लाइन का, तो पहले हमें उसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम किसका स्लोप फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के स्लोप का फॉर्मूला क्या है? -1 बाय dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स एट विच पॉइंट? 0, 4। तो ये क्या आ जाएगा? -1 dy बाय डी एक्स एट 0, 4 क्या आया था हमारा? यहाँ पर ये आ गया था इधर 2।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/2। अभी -1/2 हो गया है, तो फिर यहाँ पे भी हम जब इक्वेशन फाइंड करेंगे नॉर्मल का, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वही बात, y, यही वाला फॉर्मूला, y माइनस y1 4 है। और इस बार आप स्लोप, ये जो m है, m के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -1/2 और x -0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो y माइनस 4 इज इक्वल टू -x/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -x, तो ये आ गया आपका x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया, नॉर्मल का। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सारे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन x³ प्लस y³ माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। इसमें हमें टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, और ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एट पॉइंट 24। तो जैसा हमने इससे पहले का क्वेश्चन किया था वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y² dy/dx। तो यहाँ पे y है और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 3y² dy/dx। नेक्स्ट है हमारा देखो 9xy, 9xy है मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होगा, तो -9xy में फॉर्मूला लगाओ x dy/dx, मतलब ऐसा dy/dx ऑफ y प्लस y dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको एक्सपांड किया, आगे क्या आएगा, 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 9, और ये ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए तो x यहाँ आ जाएगा dy/dx और यहाँ आ जाएगा dy/dx ऑफ x, dy/dx ऑफ x इज 1, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें जो आंसर चाहिए वो dy/dx चाहिए ना, तो इस इक्वेशन में जितना भी dy/dx है उसको एक तरफ कर लें और जिसके पास dy/dx नहीं है वो अदर साइड कर दें। कैसे करेंगे, देखो पहले तो जो लिखा हुआ है उसमें से dy/dx हमें निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, -9x dy/dx माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, 3y² माइनस 9x इज इक्वल टू, ये जो 9y है और ये 3x² है इसको अदर साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9y प्लस में और माइनस 3x²। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 9y माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3y² माइनस 9x। तो ये हमारा dy/dx का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 2,4 पे। तो 2,4 पे हम देखेंगे कि इसका स्लोप कितना आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4। तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे y भी है हमारे पास, तो y इंटू 4 माइनस 3x², x² मीन्स 4 बाय 3y² मीन्स 16 एंड माइनस 9 2 ज़ा 18। तो आंसर कितना आएगा, 9 4 ज़ा 36 माइनस 4 3 ज़ा 12 16 3 ज़ा 48 6 3 ज़ा 18, हाँ माइनस 9 2 ज़ा 18। तो आंसर कितना आ गया, देखो 36 माइनस 12 कितना आएगा, 24 आ गया। यहाँ 8 माइनस 8 इज 0 एंड 4 माइनस 1 इज 3, 6 4 जा एंड 6 5 जा, तो dy/dx आ गया आपका 4/5, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 4/5 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं हम, इक्वेशन y माइनस y1
y1 क्या है 4 इज इक्वल टू m, m क्या है 4/5 x माइनस x1 इज 2। ये जो पॉइंट दिए हुए इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने अभी सॉल्व किया था, तो वैसे ही हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, x के नंबर इधर ले आओ या उसको उधर लेके जाएंगे तो 4x माइनस 5y माइनस 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 5y और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया ये टेंजेंट का आया है। अब नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना होगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है नॉर्मल में, स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी हमने देखा था -1/dy/dx। तो हम क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/dy/dx। तो क्या आएगा यहाँ पर -1/dy/dx, dy/dx हमारा 4/5 आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5/4। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन वही y माइनस y1 दैट इज 4m, m इस बार क्या है 5/4, x माइनस x1 यानी 2, और इसको फिर से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 2 10। तो आंसर आ जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ गया ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो इसको आप लोग कॉपी करिए और आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसमें भी सेम हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें स्लोप फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस, ये तो कांस्टेंट है √3, xy में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाओ x dy/dx प्लस y। अभी हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 2 4y और यहाँ आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 5 की जगह आ गया 0। तो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, dy/dx को अलग किया, dy/dx की वैल्यू फाइंड की, बस सेम वही प्रोसेस हमें करना है। तो क्या करेंगे आप, 2x माइनस √3 को मल्टीप्लाई करो x √3 dy/dx और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस y√3 प्लस 4y dy/dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट dy/dx यहाँ से कॉमन ले ले इन दोनों में से। तो dy/dx जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 4y माइनस x√3, ये 4y और माइनस x√3। देन इन दोनों को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा y√3 माइनस 2x। तो यहाँ से dy/dx क्या मिलने वाला है, y√3 माइनस 2x बाय दिस 4y माइनस x√3। हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है वो मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, हमें फाइंड करना है √3 2 पे, एट √3 2 इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो √3 2 पे आप अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट √3 2। तो √3 2 मतलब x के प्लेस पे आपको √3 रखना है और y के प्लेस पे क्या रख देना है 2। तो सब्स्टिट्यूट करो, y हमने लिख दिया 2√3 माइनस 2√3, x के प्लेस पे √3 लिखना है, डिनोमिनेटर में
4 इंटू 2 माइनस 2√3। तो सबसे पहली बात तो यहीं पे चीजें खत्म हो जाएंगी, 2√3 माइनस 2√3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 है। अभी टेंजेंट का स्लोप 0 है तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज 2 इज इक्वल टू ये स्लोप देन x माइनस x1 माइनस √3। तो ये तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पूरा खत्म। तो यहाँ इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। अभी y इज इक्वल टू 2 आया, मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो इस तरह से y इज इक्वल टू 2, मतलब कुछ यहाँ पर ये ऐसी कोई एक लाइन आएगी, हमारा जो भी कर्व होगा तो टेंजेंट हमारा कुछ ऐसा बनने वाला है। तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, मतलब ये टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तभी y इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन हो गया ये। अब यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप भी 0 ही होगा, तो हम क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 dy बाई dx, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑल्सो 0, तो नॉर्मल तो ये आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर होता है ऐसा कुछ। तो नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये जो परपेंडिकुलर है ये y के पैरेलल होगा ना। अभी y के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में कि अगर y के पैरेलल होती है लाइन तो उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू k मतलब कुछ भी कांस्टेंट जो दिया हुआ है, और अगर x के पैरेलल होती है तो होता है y इज इक्वल टू k। मतलब फिर अब जैसे हमने यहाँ लिखा, देखो y इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, तो वो x के पैरेलल है, और अगर y के पैरेलल होगी तो x इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये x के कोफिशिएंट क्या है, √3। ये इस टाइप से हम लिखते हैं कि अगर y के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा, और अगर x के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू जो भी y का कोफिशिएंट रहेगा, बुक में सॉरी ये कोऑर्डिनेट रहेगा। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया और ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। इस बार हमारा क्वेश्चन क्या है, 2xy प्लस पाई साइन y इज इक्वल टू 2π। इसको हमें नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। और फिर से मैं पॉइंट लिखना भूल गई हूँ, इसके पॉइंट आपको बुक में क्या दिए हुए हैं, बुक में है 1 and π/2, 1 and π/2। इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो वापस यहाँ पे एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो x क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस y, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, x का। ये चीज आपको अच्छे से पता हो ही गई होगी अब तक। तो पाई इज कांस्टेंट, साइन y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos y, साइन का cos होता है, और ये y होने की वजह से यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2π इज कांस्टेंट, और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब डिवाइड, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2x dy बाई डी एक्स प्लस y देन प्लस पाई cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस पाई cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें उसी का वैल्यू फाइंड करना है। अभी तक हम वही कर रहे थे, इसमें और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2x प्लस पाई cos y इज इक्वल टू, ये 2y इधर आ जाएगा माइनस 2y, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
dy by dx इज इक्वल टू -2y बाय दिस नंबर 2x प्लस पाई cos y। अब हम क्या करें नेक्स्ट, dy by dx हमें किस पे फाइंड करना है, 1 पाई बाय 2 पे। तो फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करना है ना हमें, टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 पाई बाय 2। तो चलो फाइंड करेंगे, क्या लिखना है हमको, y के प्लेस पे लिख देना है पाई बाय 2 और x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है 1। तो dy by dx एट 1 पाई बाय 2 कितना आएगा, -2 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2x यानी 1 और प्लस पाई cos पाई बाय 2 यहाँ लिखना है। तो cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू हम 0 रख देंगे और ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस पाई और यहाँ 2 और ये हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 तो आ जाएगा आंसर आपका -पाई बाय 2। ये हमारा स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इज पाई बाय 2 इज इक्वल टू स्लोप -पाई बाय 2, x माइनस x1 इज 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फाइंड कर देंगे हम। तो क्या लिख देंगे, 2y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू -पाई x प्लस पाई बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, देखो पाई x और प्लस पाई। ओके, अब सबको इधर ले आओ। तो ये हो गया पाई x और क्या हो गया ये प्लस 2 पाई, 2y माइनस पाई और ये वाला पाई भी इधर आके माइनस पाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा पाई x प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। एक बार चेक करेंगे, पाई x प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन तो हमारा राइट आ गया। अभी नॉर्मल का इक्वेशन, तो उसके पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा अब तक, -1 बाय dy बाय dx। तो dy बाय dx हमारा क्या आया था, dy बाय dx हमारा आया था -पाई बाय 2। तो -1 बाय dy बाय dx यानी ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, -1 बाय -पाई बाय 2। तो माइनस माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 2 बाई पाई, क्योंकि पाई बाय 2 डिनोमिनेटर में है तो उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे हम, तो 2 बाई पाई आ जाएगा। अब ये 2 बाई पाई जब आप यहाँ इक्वेशन में रख दोगे और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो होप कि आप ये कर ही लेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए या डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, x sin 2y इज इक्वल टू y cos 2x ये है। और इसका हमें स्लोप और नॉर्मल जो फाइंड करना है वो पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है, तो आप भी स्टार्ट करिए सॉल्व करना। पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, x है और sin 2y है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ sin 2y फिर प्लस sin 2y और डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो y डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस cos 2x डी बाई डी एक्स ऑफ y। ये आपको जरूर याद होगा कि तब से मैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। देखो ये एक बार मैं जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए बता देती हूँ कि ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि u और v इस फॉर्म में अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, u फिर डी बाई डी एक्स ऑफ v फिर प्लस v फिर डी बाई डी एक्स ऑफ u। ऐसा हम पढ़ा है हमने।
तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको एक्सपांड कर रही हूँ। तो ये आ गया। अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, x dy dx ऑफ साइन 2y। तो साइन 2y का हो जाएगा आपका cos 2y, और जब आप सिंगल 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 dy बाई dx। ये भी आपको पता है। डबल डिफरेंशिएशन क्या किया हमने, साइन 2y, तो साइन 2y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2y आएगा, और फिर वापस उस 2y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो करना ही पड़ेगा ना 2y को, तो 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 dy बाई dx। तो वही लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ आ गया प्लस साइन 2x, सॉरी साइन 2y, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे y, इसको cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, और इस 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। अगेन यहाँ पे cos 2x और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx। इस तरह से हमारा सब हो गया काम। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको देख लें क्या बनेगा, x cos 2y 2x ना, ये 2 को इधर ले आओ, तो 2x cos 2y dy बाई dx प्लस साइन 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y साइन, अच्छा यहाँ पे साइन 2x नहीं होना चाहिए ना, साइन 2x नहीं होगा यहाँ पे, ये इक्वल के बाद वाला है, अच्छा ये y था, ओके, माइनस 2y और साइन 2x प्लस cos 2x dy बाई dx, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, cos 2x dy बाई dx, यहाँ साइन 2y आ गया। जितने भी dy बाई dx वाले हैं उनको हम एक तरफ ले आए ताकि हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर सके। सबको उठा के इधर ले आओ, तो हम क्या लिख देंगे, 2x cos 2y dy बाई dx, और यहां से cos 2x dy बाई dx को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस cos 2x dy बाई dx इज इक्वल dy बाई dx सब इधर आ गया। इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस, ये इसको भी उधर ले आए तो यहाँ हमारे पास ये ऑलरेडी है 2y साइन 2x, और ये वाला जो है साइन 2y, ये साइन 2y को अदर साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस साइन 2y। ओके, अब यहाँ पे dy बाई dx कॉमन ले लो तो क्या आएगा, dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया तो आया हमारा 2x cos 2y माइनस cos 2x, और इक्वल में यहाँ माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y। अब आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये 2x cos 2y माइनस cos 2x। काफी सारा, काफी लंबा दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी है, मेथड सबका सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे फाइंड करना है हमें, पाई बाई 4 पाई बाई 2। तो हम लिख देते हैं सीधे, मैं इस बार यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, dy बाई dx एट पाई बाई 4 पाई बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जब हम लोग अभी इतनी देर से करते आ रहे थे ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो भी पूरा लाइन लिख के भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ लिखा लिखती हूँ, माइनस 2 y कितना है, y पाई बाई 2, फिर साइन 2x कितना है, पाई बाई 4, ये ऐसा हो गया, माइनस साइन 2y है पाई बाई 2, ये लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2x, x इज पाई बाई 4, और cos 2y, y इज पाई बाई 2, और माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 4, ये आ गया। अब इसको आप लोग फटाफट कॉपी करो, फिर आगे के मतलब इसी के आगे सॉल्व करेंगे हम। तो कर लिया कॉपी, तो अभी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 2 कैंसिल, और ये 2 2 जा 4। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया माइनस पाई
और यहाँ क्या बच गया देखो, साइन पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 इज 0, साइन पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो ये इसको भी 0 कर देगा, यहाँ पे 0 लिख दो। माइनस यहाँ है हमारे पास साइन पाई, तो माइनस साइन पाई है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका तो माइनस पाई इंटू 0, और साइन पाई हो जाएगा आपका 0, तो ये 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में है पाई इंटू कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, तो यहाँ आ गया -1 एंड माइनस कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इज 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये तो सब 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पाई, और ये -1, तो ये सब भी मतलब सारा कुछ हमारा 0 आ गया, जो कि गड़बड़ आ गया है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वैल्यू में। देखो यहाँ पे ये तो हमारा ठीक था, माइनस पाई, यहाँ माइनस पाई आएगा, और साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 जो होता है मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होगा 1 होगा, वो 0 नहीं होगा, वहीं पे काम गड़बड़ हो रहा था। और माइनस साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे देखो अभी ये क्या है, पाई बाय 2 है, और कॉस पाई बचा ना यहाँ पे, कॉस पाई, तो कॉस पाई होता है 1, और अगेन कॉस पाई बाय 2 है, तो वो होगा 0, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका माइनस पाई इंटू 2 बाय पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और स्लोप आ गया हमारा -2, स्लोप -2 आ गया, तो हम इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 क्या था, इसके जो पॉइंट्स थे, तो पॉइंट्स क्या थे इसके, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, हमने लिखा था अभी पाई बाय 4 पाई बाय 2, तो क्या करेंगे हम, y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू स्लोप -2 x माइनस पाई बाय 4। अब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा, ये 2y माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस, ये डिवाइडेड बाय 2, -2x माइनस, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, पाई बाय ये 2 से 2 2 4 ऐसा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू -4x प्लस पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 4x इधर आ जाएगा, तो 4x प्लस 2y माइनस पाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए नॉर्मल के लिए क्या करेंगे हम, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। तो ये अगर -2 है, तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1 बाय dy/dx, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ 2 आ जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम, y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस पाई बाय 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।